तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि एनटीए का जो पेपर था पहले दिन का 15 मई का जो पेपर था वो बहुत ही ख़राब मैनेजमेंट के चलते बच्चों का बहुत अच्छा पेपर नहीं गया था। ठीक है। इंग्लिश और जीटी का मेनली बात आ रही है सामने। मेरा तो इंग्लिश का पेपर जो है इनके मिस मैनेजमेंट की वजह से ख़राब हुआ था। तो बहुत सारी वीडियोज़ इस पे बन रही हैं ऑलरेडी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ और बनानी पड़ेंगी सभी को जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, या फिर जिनका पेपर इनके फालतू के जो मैनेजमेंट था इनका उसके चक्कर में ख़राब हुआ है, जिनका इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर। तो उन सभी को वीडियोज़ बनानी चाहिए इस पे। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं अपने जो हमारे सेंटर पे हमारी क्लास में हुआ, जो हमारे साथ हुआ, वो स्टोरी आज बताऊंगा। ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं सेंटर का नाम भी बता दूंगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। पता नहीं क्योंकि देखो यार, लाइबिलिटी है आप सभी की कि आपको ये शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है। पेपर किसी का नहीं अच्छा हुआ है और सभी को दिक्कत आ रही है। ठीक है। और अगर चलो मान लो अगर सभी को दिक्कत आती तो फिर भी ठीक था मामला कि चलो सभी के साथ दिक्कत आ रही है तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो कट ऑफ में कम आएगा ही। पर यहाँ पे जो बात यह है कि दिल्ली में अभी पेपर हुआ ही नहीं है इंग्लिश का। 29 तारीख को है दिल्ली में। तो ये थोड़ा सा जो है अनफेयर हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनका 15 तारीख को आपने इस घटिया लेवल पे मैनेजमेंट किया और उनका पेपर बहुत गंदा गया है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी को ये वीडियो बनानी चाहिए, और जिसको जो वीडियो मिल रही है उसको वो शेयर करें, जहाँ भी स्टेटस लगाए या फिर स्टोरी लगाए। देखो फालतू स्टोरी रील्स वील्स तो आप लगाते ही रहते हो, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो आपको इसको लगाना चाहिए। ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट। 15 मई को हमारा पेपर था इंग्लिश का। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 2:30 बजे गेट बंद हो जाने था और 3 से 3:45 तक पेपर था। ठीक है। तो हम एक तो ऐसी जगह सेंटर पड़ा था कि लाइक तबेला है। ठीक है, बस वहाँ भैंसे नहीं है, वहाँ पे इंसान घूम रहे हैं। ठीक है। ऐसी जगह सेंटर पर था। कौन कौन सी गली में बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे वहाँ पे। इतनी जगह रास्ता भूले, मैप भी वहाँ काम करना बंद कर दिया था। इतना इतना ऐसी जगह पे गए थे पहले तो। ठीक है। और ठीक है, वहाँ पे 1:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचा मैं। ठीक है। और वहाँ पे बहुत भीड़। तो हम लोग जैसे ही 1:30 बजे मैं पहुँचा, फिर हम लोग पूछने लगे। एंट्री तो नहीं हो रही थी, तो 1:30 बजे जब पहुँचे तो 1:40 1:45 तक एंट्री होना चालू हुई थी। तो मैं लाइन में लगा और अंदर जाने लगा। और अंदर जब चेकिंग हो रही थी तो नॉर्मली था सब कुछ। बस एक चीज़ जो इस समय जैसे बेल्ट निकलवाना और कोई गैजेट अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट चीटिंग हुई थी। जूते वूते इस बार निकलवा लिए थे। पिछली बार तो चलो ये नहीं था कि जूते वूते तो पिछली बार पहन के जाने दे रहे थे, लेकिन इस बार जूते भी निकाल के ही आपको जाना है क्लास में। चलो अच्छी बात है आपकी, आपको आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि बच्चे चीटिंग ना करें, अच्छी बात है। एक अजीब बात जो इस बार लगी मेरे को वो ये थी कि इस बार बच्चों के पैसे ले लिए जा रहे हैं यार। मतलब कि वो बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑटो रिक्शा बस पकड़ के आया है यहाँ पे। वो बच्चे को वो टूटा पैसा, मतलब कि वो चेंज रुपए जो सिक्के होता है वो रखा हुआ है। और मेटल डिटेक्टर से जब चेक कर रहे हैं तो कुछ उसमें सिक्के पे जब आता है तो वो टू टू बजने लगता है। तो पता नहीं उसको ही बार एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में सारे पैसे बच्चों की वो रखवाया जाए, चाहे वो नोट हो चाहे वो सिक्के हों, सब उस बच्चे के पैसे जो है उस बॉक्स में डलवाए गए। ठीक है। मैंने कहा चलो, पहले तो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, पर चलो कोई बात। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे गए, बायोमेट्रिक हुआ, ये जो थंबप्रिंट वाला होता है हमारा वो हुआ। और जैसे जो शीट लगी होती है, जैसे रूम नंबर किसका कहाँ है रूम नंबर, तो वो वाली शीट देख के मैं पहुँचा अपनी क्लास में। 2:10 2:15 तक हम क्लास में बैठ गए थे। ठीक है। लगभग 45-50 मिनट पहले पेपर के हम लोग क्लास में बैठ गए हैं और सब लोग क्लास में आ गए हैं। कोई भी बच्चा लेट नहीं था। ठीक है। हम लोग जब क्लास में पहुँचे तो सब ठीक है, सब बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। और 3 बजे से पहले 1-2 मिनट पहले या फिर 3 मिनट पहले उन्होंने OMR शीट हमें दे दी। ठीक है। 3 बजे से पहले हमें 1-2-3-4 मिनट पहले हमें OMR शीट दे दी, लेकिन इतनी ज़ोर से चिल्ला दिया वहाँ पे
कि OMR शीट कोई फिल नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। जो इन्विजिलेटर थी हमारी मैम, ठीक है, तो वो बोल दी कि जब तक कोई भरेगा नहीं OMR शीट जब तक मैं नहीं बोलूँगी। वो नहीं भरा, ठीक है, कोई फिल नहीं किया क्योंकि सभी का पहला था। और मैं आपको एक बहुत फ़नी चीज़ बताता हूँ, जो इन्विजिलेटर थी जब मैं क्लास में बैठा था, सबसे पूछ रही हैं, मतलब कि सबसे क्या मुझसे पूछी थी कि CUET खाली यूपी में होता है या ऑल ओवर इंडिया होता है। तो ये सुन के थोड़ा सा हंसी तो आई थी, सबको हंसी आई थी। और फिर उनको बताया गया ऐसे ऐसे तो इन्विजिलेटर हैं, ठीक है। चलो, उनके लिए भी नया था बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा था वहाँ पे। तो इन्होंने बोला जब 3 बजे घंटी बजी तो इन्होंने बोला OMR शीट आप फिल करो, लेकिन ये गलत तरीका था। 3 से 3:45 बच्चे को पेपर दे देना है और आपको एकदम शांति क्लास में बनानी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोलना, आप सिर्फ आप बैठ जाइए कहीं पे कोने में और आप एकदम शांत हो जाइए। बच्चे को 45 मिनट पेपर के हैं, वो 45 मिनट जो बच्चा पेपर करेगा, ठीक है। लेकिन उनको कुछ पता नहीं था, उनको लगा घंटी बजते OMR शीट फिल करानी है पहले। तो 3 बजे से OMR शीट फिल करना सबने शुरू किया। अब देखो पहला पेपर है तो OMR शीट, अब देखो मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं सब जानता हूँ। देखो भाई, पिछली बार तो CBT में हुआ था, इस बार OMR पे हो रहा है, तो मैं ऐसा थोड़ी कि सब जानता हूँ, मेरे लिए भी नया है। तो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ क्या भरना है। तो बच्चे ने आराम आराम से उसको फिल किया, क्योंकि लगातार मैम चिल्ला रहे थे कि गलत कोई नहीं भरेगा, पूछ लेना, गलत कोई नहीं भरेगा, पूछ लेना, 100 बार पूछ लेना, गलत कोई नहीं भरेगा। ये सब बार बार वो चिल्ला रही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे ने आराम आराम से भरा, ठीक है। और जब आराम आराम से भरा थोड़ा देख देख के, ठीक है, तो 10-15 मिनट वहाँ पे निकल गए, ठीक है। और टाइम इतना उन्होंने वेस्ट किया, 10-15 मिनट, तो ये निकल गए फालतू का टाइम जो उन्होंने लगाया। वैसे सभी ये फालतू का ही टाइम था जो OMR शीट इन्होंने गलत टाइम में फिल कराया। एक जो फालतू की चीज़ उन्होंने कराई, आपने अगर CBT का पेपर दिया है तो आपको पता है कि OMR शीट पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एक जगह है जहाँ पे आई डिक्लेयर समथिंग लिखा हुआ है कुछ, वहाँ पे आपको साइन करके टाइम लिखना था, राइट। उन्होंने हमारी क्लास में क्या कराया कि वो जो लिखा हुआ था ऊपर एक सेंटेंस, ठीक है, उसको वापस नीचे लिखवाया और फिर नीचे साइन करवाया, फिर टाइम लिखवाया, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन उन्होंने बोला है तो सारे बच्चों ने लिखा। और उसी 15 मिनट में हम लोग ने कैसे कैसे भरा, ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास 30 मिनट। आप जब भी पेपर देने जाते हो, आपने घर में प्रैक्टिस की है 45 मिनट के हिसाब से, वहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपको 30 मिनट करना है। और वो पेपर ईजी था, बहुत ईजी था। अगर बच्चे ने थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश उसको आती है, मेरे हिसाब से उसके 170 प्लस 180 प्लस आ रहे होंगे, बस उसको 45 मिनट तो दे दो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 30 मिनट दिया। अब बच्चे के दिमाग में कंटिन्यू ये चल रहा है कि उसको पेपर 30 मिनट में करना है, 30 मिनट में करना है। और मैं आपको बता दूँ कि 4 क्वेश्चन, 4 RCs आई थी, 4 पैसेज आए थे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। मतलब कि कुल मिला के 23 या 23-24 क्वेश्चन जो है वो RCs के थे, ठीक है। चलो, ये भी ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, पैसेज सॉल्व करने की, पैसेज पढ़ना तो पड़ेगा, इतना तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। और बच्चा जब कंटिन्यू ये सोच रहे कि उसको 30 मिनट में करना है, 30 मिनट में करना है, तो उससे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि बच्चे को इतना टाइम नहीं है, लास्ट तो कुछ पेपर छूटेगा, तो कुछ बच्चे रिस्क भी लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने भी रिस्क लिया था, कुछ बच्चे तुक्का मारेंगे, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े तुक्का मारेंगे कि फेल तो करना है। अगर नहीं करेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे, अगर कर तुक्का मार देंगे और इसमें 2 सही हो गया, हो सकता है कि आज 10 नंबर और मिल जाए। तो यही सोचिए, सब तुक्का मारना शुरू किए, ठीक है, ज़्यादातर लोग। मैं भी था उसमें से। घर आके पता चला कि वो सारे तुक्के मेरे गलत हैं, लाइन से सारे गलत हैं, एक दूसरे सही नहीं है। तो फिर यार ये लगता है कि किस बेसिस पे पेपर हो रहा है, कि बच्चे की नॉलेज की बेसिस पे पेपर दिया जा रहा है या फिर किसका तुक्का सही जाता है इस बेसिस पे। इन्होंने पिछले साल नॉर्मलाइजेशन रखा, लक बाय चांस होता है वो, ठीक है। ये आपका किस्मती है, जो पता नहीं किसका बढ़ेगा किसका कम होगा, वो आपके हाथ में थोड़ी, वो तो किस्मत के भरोसे। इस साल उन्होंने नॉर्मलाइजेशन हटाया तो फिर ये कर दिया है, उससे भी बदतर चीज़ कर दिया। तो चलो,
हमारा 3:45 पे ना उन्होंने पेपर जो है छीन लिया था हाथ से, वो सारे बच्चों ने दे दिया। एक बार दीदी बोली भी थी, मतलब कि रोने टाइप का लगी थी वहाँ पे, कि मैम ये क्या तरीका है, आपने तो इतनी जल्दी ले लिया। और 30 मिनट आपको लग रहा है कि बड़ी शांति से, नहीं 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 नहीं, शांति से नहीं मिला भैया। 30 मिनट भी अगर आपको शांति से दे दें तो कुछ तो करोगे, कुछ सही क्वेश्चन तो करोगे, लेकिन कंटिन्यू ये वहाँ पे चिल्ला रही हैं। क्या हो रहा है कि उनके अटेंडेंस शीट जो है वहाँ पे फ़ोटो लगवा रही हैं, और सब लोग वहाँ पे अपना मदर्स नेम और अपना साइन, जो बुकलेट नंबर होता है वो भर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया था, उसमें से एक मैं भी था, जहाँ पे बुकलेट कोड या OMR कोड जहाँ पे भरना था, या AABB वो था ना, वहाँ पे मैंने बुकलेट नंबर ही भर दिया था। तो वो जल्दीबाजी में हो गया था। फिर मैंने मैम बोला, फिर मैंने बोला कि काट दो और बगल में लिख दो नहीं। तो वो इस बात पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं कि यार ये देखो बच्चे सही नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन में जा रहे हैं। अरे आप टीचर हो, पता नहीं टीचर हैं कि भी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि बच्चे को पेपर करते टाइम नहीं बोलना है, और आप बच्चे को ये ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, ये सब छोटी छोटी गलती कर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है अभी उसके ऊपर कितना प्रेशर है, आपने पता नहीं आपको कौन यहाँ पे लाया था, ठीक है। पेपर हुआ, अब घर आए, घर आके क्रॉस चेक करने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन बस ये देखना था कि वो जो मैंने तुक्के मारे हैं वो सही हुए हैं कि नहीं। तो मैंने 6 तुक्के मारे थे, 6 के 6 गलत हो गए। अब यार मेरे को यार समझ नहीं आ रही बात कि आ, जब पेपर, एक तो यार मैं जनरल कैटेगरी हूँ ना, और मैंने ड्रॉप भी लिया था पिछले साल 2023 में जब मैंने पेपर दिया था, तो मेरा नहीं हुआ था। और उसका मेरे को ज़्यादा दुख नहीं हुआ था कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी सीरियसली। मैंने बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए दिया था कि हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ज़्यादा दुख नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे पूरा साल लगाया, और इस बार सिर्फ देखो यार, आप जनरल कैटेगरी के हो तो ऐसा नहीं है कि आप खाली 2 महीने में अच्छा कर लो और आपका हो गया। आप जनरल कैटेगरी के हो ना अगर, तो आपको इंग्लिश में भी मार्क्स चाहिए। तब आपको चाहिए 800 में से मिनिमम तो 700 पकड़ के चलो कि 700 आपके आएंगे, तब आप पक्का मान के चलो कि हाँ आप कहीं किसी कॉलेज में घुसोगे। उसके नीचे आ रहे हो तो कॉमर्स के स्टूडेंट तो बिल्कुल ही बी कॉम ऑनर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत भी तो है कि भैया कुछ ना बड़े कहते ना कि चलो कुछ नहीं मन कर रहा तो चलो बी कॉम ही कर लो। तो बी कॉम ऑनर्स और बी कॉम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे कि पता ही होगा आप सभी को। नहीं पता होगा तो पता चल ही जाएगा इस साल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा बस एक सवाल है यार कि पढ़ के भी पेपर, बिना पढ़े भी पेपर नहीं निकल रहा, पढ़ के भी पेपर नहीं निकल रहा, अब तीसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, बिना पढ़े पेपर नहीं निकल रहा, पढ़ के पेपर नहीं निकल रहा, तो अब तीसरा ऑप्शन कहाँ है? और एक और दिक्कत अब बड़ी ये है कि दिल्ली वालों का पेपर हुआ नहीं अभी, ठीक है, 29 तारीख को है उनका। ये और बड़ा इन्होंने खेल खेल लिया, ठीक है। अगर दिल्ली वालों का पेपर अब 29 को है, इतना टाइम मिला, जब टाइम छोड़ो यार, प्रिपरेशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है आपकी उस मिस मैनेजमेंट की वजह से। जो बच्चे को 30 मिनट मिला उसमें भी आपने पूरा परेशान किया बच्चे को, वो उसका खामियाजा तो ना आप भुगत रही, आपकी तो ड्यूटी हुई। उनको क्लियरली वो दिख रहा था वहाँ पे कि क्लियरली उनको ये था कि उनकी अटेंडेंस शीट पे लो, इनकी ड्यूटी ख़त्म हो, ठीक है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ऐसे ही था उनका। तो अब वो बच्चा 15 वाला जो 15 को पेपर दिया है तो उसका तो ख़राब हुआ। 29 को जो पेपर दे रहे हैं दिल्ली में लोग, तो उनको पहले से पता है, और ये अब चांसेस ही बहुत कम है कि आप कुछ मिस मैनेजमेंट हो, क्योंकि फिर हल्ला वैसे ही हो चुका है, ठीक है। तो आप दिल्ली वालों का एकदम सॉर्ट है मामला, उनको फुल 45 मिनट मिलेगा, आराम से करेंगे, सही है, ठीक है। और एक और चीज़ छोटी सी जो आपको पता नहीं छोटी है बड़ी मेरे को नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा ही अजीब था वहाँ पे, मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी फ़ोटोज़ जो चिपकानी होती है वो गिर गई, पता नहीं कहाँ गिर गई, लेकिन गिर गई, उसके पास थी नहीं जब वो क्लासरूम में बैठा था। तो अटेंडेंस शीट आई, उसके पास फ़ोटो नहीं थी, उसने पेपर दिया। फिर लास्ट में जब बच्चे ने पूछा कि आपको मैम फ़ोटो देनी है, तो मैम का ऐसा रिएक्शन था कि छोड़ो, तुमने नाम लिख लिया ना, साइन कर दिया, फ़ोटो तो छोड़ो बस, ऐसा।
अब पता नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर ये मैम का रिएक्शन था वहाँ पे। तो मेरा बस सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, पहले तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एनटीए को मेल करो। अगर आपके साथ प्रॉब्लम हुई है तो आप एनटीए को मेल करो, ठीक है। ये मत सोचो कि रिप्लाई नहीं आएगा या फिर हम एक मेल करने से क्या होगा। तो आप ये मत सोचो, ठीक है। आप अगर एक मेल कर दोगे तो आपने अपनी तरफ से काम कर दिया, ठीक है। बाकी होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर है, लेकिन यार करना चाहिए एनटीए को। ये कौन सा तरीका, इतनी बड़ी एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पे, पर जो लेवल है इनका वो तो यार इतना घटिया दिख रहा है इस बार, ठीक है। दूसरे दिन और तीसरे दिन 16-17 को जब मेरा पेपर था तो वहाँ पे मैनेजमेंट की इतनी दिक्कत नहीं है। हालांकि दूसरे दिन जब मैंने 5 बार रिक्वेस्ट की उनसे तब जाके पेपर मिला, लेकिन 5 मिनट पहले पेपर मिल तो गया था। तीसरे दिन तो और अच्छा मैनेजमेंट था, 10 मिनट पहले पेपर दे दिया था और OMR फिल कर चुके थे हम लोग 10 मिनट में, और फ़ोटोज़ भी उन्होंने खुद ही लगा ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तीसरे दिन और दूसरे दिन तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। पहले दिन यार पता नहीं, उनको शायद इंस्ट्रक्शन ही क्लियर नहीं थे, उनको लगा कि घंटी बजते बच्चे को OMR फिल कराना है, लेकिन वैसा था नहीं। चलो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सबसे पहले तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेल कर दो एनटीए को अपनी प्रॉब्लम अपने एडमिट कार्ड के साथ, तब ताकि पता तो चले हाँ तुमने पेपर दिया है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप वीडियो बनाओ, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। आप भी एक वीडियो बनाओ, चाहे वो कहीं भी डालो, चाहे आप फेसबुक पे डालो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे डालो, ठीक है। तो ये इस पर एक वीडियो बनाओ आप, ठीक है। और हैशटैग यूज़ करो। देखो यार सब लोग अलग अलग अपना अपना हैशटैग बनाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, सबको एक हैशटैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ तो चल रहा है री एग्ज़ाम CUET 2024, तो यही चलने दो, ठीक है। क्यों आपको अलग अलग हैशटैग बनाना है? अपना अपना हैशटैग मत बनाओ, एक हैशटैग बनाओ, ठीक है। उसी को हर जगह फैलाओ, ठीक है। री एग्ज़ाम CUET 2024। अब आगे क्या कर सकते हैं यार? एक तो दिक्कत तो ये भी है ना कि हमारे देश में स्टूडेंट्स की इतनी इज्जत है नहीं, ठीक है। टिकटॉक पर कोई नाच देगा उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाती है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, बहुत ट्रेंडिंग करने लगता है। लेकिन इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम जो है वो पता नहीं इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है, और ये कभी ट्रेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक दिक्कत, एक जो अभी पता चला है, ठीक है, कल मेरे को पता चला है, ठीक है, कि जनरल टेस्ट का एक जगह पे वापस से रिकंडक्ट कराया जा रहा है 29 तारीख को, ठीक है। तो यार जब जनरल टेस्ट हो सकता है तो बाकी सब जगह क्यों नहीं हो सकता? इंग्लिश का क्यों नहीं हो सकता है? मैं क्या करूँ? मैं ज़िंदगी में यही करता रहूँ। पहले साल यही किया, अभी 2024 में लटक गया इसके चक्कर में, इंग्लिश की वजह से। क्योंकि डोमेन में मेरा हो गया था, डोमेन में ठीक है, जितना आया मैं ठीक है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर मेरे नहीं आया नंबर तो फिर बहुत मुश्किल है शायद, ठीक है। और जब जनरल टेस्ट का हो सकता है तो एनटीए बाकी सब्जेक्ट्स का भी वापस एग्ज़ाम करा सकते हैं। मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है कि 29 तारीख को सभी का एग्ज़ाम एक साथ हो, ठीक है, सिर्फ दिल्ली वालों का ना हो। सभी को एक चांस मिलना चाहिए। बाकी मैं आपको सेंटर का नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो सेंटर का नाम था ब्राइट करियर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बाबा हज़ाराबाद ठाकुरगंज, ठीक है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 22603 with पिन कोड है, ठीक है, 22603। ये मैंने एड्रेस और उसका बता दिया। अब इस सेंटर पे जिसका पढ़ा था ना पहले दिन, तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं वो नीचे तुम कमेंट करना, ठीक है। जहाँ पे जिसका इस सेंटर में पढ़ा था, ठीक है, इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो उसको मैं पिन कर दूँगा। और ये वीडियो हर जगह शेयर करो, खुद भी वीडियो बनाओ और भी लोगों से शेयर करवाओ, ठीक है। ताकि देखो हम सभी को करना है पड़ेगा कुछ ना कुछ, वरना फिर ऐसे इग्नोर हो जाएगा तो फिर समय अगर निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर बैठे रहोगे ही। तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस साल कि इस साल भी मैं अपना समय बर्बाद करूं। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए वीडियो को और ख़ुद भी बनाइए, और री एग्ज़ाम CUET 2024 ये चलाइए, ट्रेंड करने की कोशिश कीजिए। बस यही था वीडियो में, ठीक है। और प्लीज़ एनटीए, पता नहीं आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पर प्लीज़ ज़रा आप समझिए, जो बच्चा पढ़ के आया था पूरे साल मेहनत करके आया था, उसका तो करियर आप मत कीजिए, क्योंकि 12th के बाद जब कॉलेज ही नहीं मिल रहा बच्चे को, मेरे को यार 2 साल से मैं यही कर रहा हूँ, हाँ। तो
क्या यही करता रहो फालतू का, CVT के लिए पढ़ो, फिर CVT तो नहीं निकले, फिर CVT के लिए पढ़ो, फिर CVT, तो क्या कर रहा है? तो प्लीज़ आप 29 को सिर्फ दिल्ली वालों का ही, सभी का एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराइए, यही रिक्वेस्ट है। और बस यही बोलना था। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आप शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से, ठीक है? बाय।